हैं दूसरी विधि की ओर, जो है गुणात्मक विधि। कौन सी विधि? गुणात्मक विधि। गुणात्मक विधि को समझने के लिए अपने पास कुछ तकनीकें होनी चाहिए और कुछ उपकरण होने चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणात्मक विधि जो है वो शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक दोनों गुणों को बताती है। शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक दोनों पक्षों को बताती है। कितने पक्षों को? दोनों पक्षों को बताती है। इसलिए गुणात्मक विधि को समझने से पहले हमें कुछ उपकरण, कुछ तकनीकें जानने होंगे, क्योंकि तकनीकें भी जब भी काम करती है जब अपने पास कोई ना कोई उपकरण होता है। कैसे? वो मैं आपको बताती हूँ कि मान लो, पहले आप लोग समझे कि तकनीकें क्या होती है और उपकरण क्या होते हैं। ये मैंने लिखी तकनीकें। कुछ तकनीकें होती हैं और कुछ उपकरण होते हैं, जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, डिबेट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, क्विज, प्रश्नावली। अब उपकरण क्या होते हैं? प्रश्नावली, चेकलिस्ट, संचय अभिलेख, आकस्मिक निरीक्षण, साक्षात्कार, समाज मिति, श्रेणी मापनी और अवलोकन। अब यदि मान लीजिए कि टीचर ने आपको सामूहिक रूप से तो कोई टास्क करने को दिया और वो जो टास्क है वो आपके असाइनमेंट या आपके प्रोजेक्ट का एक भाग है जिसको आपको समूह में करना है, तो वो क्या हो गई? जो समूह में करेंगे वो आपकी तकनीक हो गई। अब इस तकनीक के लिए किसी न किसी उपकरण की टीचर को आवश्यकता होगी, और वो उपकरण कौन सा काम में लेंगे? इसके लिए आप अवलोकन ले सकते हैं, प्रश्नावली ले सकते हैं, चेकलिस्ट ले सकते हैं। तो ये उपकरण जो आपके उस प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के को चेक करेंगे वो क्या होगा? उपकरण। तो किसी न किसी तकनीक के लिए किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होती है, तभी तकनीकें और उपकरण साथ काम कर पाते हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन हम समझते हैं। तो आई होप आप तकनीक और उपकरण में अंतर समझ गए होंगे। अब अपन चलते हैं वन बाय वन प्रश्नावली की ओर। अब अपना पहला है प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या होती है कि जो प्रश्नों की एक क्रमबद्ध तालिका होती है, प्रश्नों की एक क्रमबद्ध तालिका होती है जिसमें प्रश्नावली मुख्यतः अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, ताकि जो अनुसंधान करता होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसको डाटा एकत्रित करने होते हैं उन सभी का डाटा एक साथ ले सके इसलिए, और एक साथ अनेक लोगों के द्वारा भरवाई जा सकती है। लेकिन यदि हम शिक्षा और मूल्यांकन के क्षेत्र में यदि इसकी प्रश्नावली की बात करते हैं तो टीचर के द्वारा एक प्रश्नावली तैयार की जाती है जिसमें प्रश्नों की संख्याएं होती हैं और उसमें स्टूडेंट के क्या है? आंसर मांगे जाते हैं। प्रश्नावली के जो प्रकार होते हैं, प्रश्नावली कई प्रकारों की होती है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली के कई प्रकार में सबसे पहला आता है मुक्त प्रश्नावली। मुक्त प्रश्नावली का मतलब होता है कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को जो आंसर लिखने के लिए देता है उसमें वो कितना भी बड़ा आंसर अपना लिख सकता है। दूसरा होता है प्रतिबंधित प्रश्नावली। दूसरा क्या होता है? प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे यदि मैं एक प्रश्न बनाऊं कि क्या आप विद्यालय नियमित आना पसंद करते हैं? क्या आप विद्यालय नियमित आना पसंद करते हैं? यदि हाँ तो क्यों?
ये कौन सी प्रश्नावली का उदाहरण है? प्रतिबंधित, यानी कि मैंने शब्द सीमा में आपको बांध दिया कि जो आंसर देना है वो विथ रीजन से देना है, तो आप बताएंगे कि हाँ तो क्यों? क्योंकि यहाँ के टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ पे मुझे जो है कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त होती है, तो वो जो आप आंसर देंगे वो क्या होगा? प्रतिबंधित प्रश्नावली। एक होता है, पहली हो गई मुक्त, पहली कौन सी हो गई? मुक्त। दूसरी कौन सी हो गई? प्रतिबंधित। तीसरी कौन सी हो गई? चित्रित, यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं उनके सामने कुछ चित्र बना दिए जाते हैं। जैसे यदि मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? 2, 4, 6, 5। तो आप क्या करेंगे? आपको परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी गई है, साथ में दिया गया, आपने 4 पे टिक किया, 5 पे टिक किया, तो ये क्या है? ये चित्रित प्रश्नावली होती है। एक होती है मिश्रित, लास्ट वाली कौन सी होती है? मिश्रित, जिसमें ना तो वो प्रतिबंधित होती है और ना ही वो मुक्त होती है, दोनों का मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित प्रश्नावली। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा उपकरण है अपना चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट जो होती है वो प्रश्नावली का ही एक रूप होती है। जैसे आपके क्वेश्चन प्रश्नावली में बने हुए होते हैं, एज इट इज आपके क्वेश्चन चेकलिस्ट में भी बने हुए होते हैं, लेकिन चेकलिस्ट में आंसर जो दिया जाता है वो हाँ या ना में दिया जाता है। आंसर किस में दिया जाता है? हाँ या ना में दिया जाता है। यदि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं और मैं आपसे पूछूं कि आपके विद्यालय में या आपके महाविद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? ऑप्शन में यदि मैं लिखूं वाद विवाद, NSS, NCC, खेलकूद, सांस्कृतिक, तो आपके महाविद्यालय में या विद्यालय में जो भी कार्यक्रम चल रहा होगा आप उस पर क्या करेंगे? हाँ, ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ऑप्शन आप एक से ज़्यादा दे सकते हैं। ये होती है चेकलिस्ट। इसमें भी क्वेश्चन बने हुए हैं, आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, सबके आगे हाँ या ना लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट अपना आता है